वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु। मैं संजीव वार्ष्णे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जिस वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूं ये है पैनासोनिक का हाइब्रिड की टेलीफोन सिस्टम मॉडल KX TES 824 या फिर आप कह सकते हैं KX TEB 308। दोनों की प्रोग्रामिंग इंस्टॉलेशन लगभग सेम है, तो इसलिए आप इसमें इसे दोनों ही पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। अब ये अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करें, आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन इधर। एंड अब मैं आपको जो है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपका देखिए, आप सबसे पहले ये सिस्टम है पैनासोनिक KX TES 824 एंड इसके साथ हमने एक फ़ोन शो किया हुआ है, ये KXT 7735 जो कि 24 कीज़ का फ़ोन है, 24 कीज़ का फ़ोन है। इसमें 12 जो है डिस्प्ले कीज़ हैं और 12 जो है विदाउट डिस्प्ले कीज़ हैं। और इसमें आपको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर फीचर्स कुछ डिटेल्स भी और अदर मॉडल्स भी शो किए हुए हैं। तो आप ये देखिए, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि इसके साथ आप पैनासोनिक सिस्टम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। ये आपका विदाउट डिस्प्ले मॉडल्स है, ये भी विदाउट डिस्प्ले मॉडल है, ये विद डिस्प्ले मॉडल है और ये आपको जैसे कि मैंने बताया 7735 मॉडल है। अब मैं आपको आगे इसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमने फिजिकली एक सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है। ये पैनासोनिक KX TES 824 सिस्टम है। इसकी जो कैपेसिटी होती है ये 8x24 होती है, यानी 8 टेलीफोन लाइंस एंड 24 एक्सटेंशंस। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट विल बी 3 टेलीफोन लाइंस एंड 8 एक्सटेंशंस। 3 टेलीफोन लाइंस जो इनपुट लाइंस 3 होती हैं और आउटपुट 8 होती हैं। और इसमें 2 पोर्ट भी अवेलेबल रहते हैं। ये एक्सटर्नल म्यूज़िक का पोर्ट है कि जो आप एक्सटर्नल कोई भी अपना मनपसंद म्यूज़िक कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, कंप्यूटर से कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा म्यूज़िक एंड होल्ड डिवाइस के थ्रू भी कर सकते हैं। और ये पेजिंग पोर्ट होता है जो कि आप अनाउंसमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं एम्पलीफायर के थ्रू। और इसमें अगर आप साइड में देखेंगे तो इसमें यहाँ पर RS-232C सीरियल पोर्ट अवेलेबल है, जिसको कि आप डेटा लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि किस एक्सटेंशन से कितने नंबर डायल हुए हैं, कहाँ डायल हुए हैं, कौन सा नंबर डायल हुआ है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, कितने टाइम डायल हुआ है, कितना ड्यूरेशन हुआ है बात, ये सारी चीज़ें इससे मिल जाती हैं। प्लस इससे प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं सीरियल पोर्ट के थ्रू। और ये USB पोर्ट है, ये केवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। एंड ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो इसमें एक पावर पोर्ट अवेलेबल है जिसमें कि आप 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ये एक ग्राउंडिंग का टर्मिनल अवेलेबल है कि ग्राउंड देना ज़रूरी होता है, आपको ग्राउंड देना चाहिए। और ये बैटरी के लिए इसमें सॉकेट अवेलेबल है, इनबिल्ट चार्जर इज़ इनबिल्ट। इसमें आपको 24 वोल्ट बैटरीज कनेक्ट करनी पड़ती हैं। 12 वोल्ट 7H की 2 बैटरीज इसमें कनेक्ट होती हैं और एक ये ऑन ऑफ स्विच अवेलेबल होता है जिसमें कि केवल सिस्टम को ऑफ ऑन किया जा सकता है। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये एक मॉडल हमने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है जो प्रोग्रामिंग के लिए एक फ़ोन कंपलसरी होता है। दिस मॉडल इज़ 7730। ये मॉडल आपका 12 कीज़ का मॉडल है, 12 कीज़ इसमें हैं। ये फ्लेक्सिबल कीज़ हैं, ये प्रोग्राम की जा सकती हैं। चाहें तो आप इनको ट्रंक बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, एक्सटेंशन बना सकते हैं या कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर काफ़ी फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप मेमोरी नंबर डायल कर सकते हैं, ऑटो डायल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कि आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी इंटरकॉम कॉल आपके पास आती है तो ऑटोमेटिकली ये पिकअप हो जाता है। तो इसी तरीके से मेमोरी में भी नंबर फीड कर सकते हैं कि जो आप किसी भी एक्सटेंशन से डायल कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है इसके बेसिक फीचर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो नॉर्मली आपको कभी भी इंस्टॉलेशन के समय पे यूज़ होते हैं कि भाई क्या आपको बेसिक फीचर्स यूज़ होते हैं। कुछ जो सबसे पहले तो आप अगर देखें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पास कितनी टेलीफोन लाइंस अवेलेबल हैं, आपके पास आपको किन एक्सटेंशंस पे डायलिंग देनी है फैसिलिटी, किस पर आपको इनकमिंग फैसिलिटी देनी है, वेदर वहाँ पे कोई वेलकम मैसेज डालना है नहीं डालना है। इसके अंदर वेलकम मैसेज इनबिल्ट होता है और आप डिफरेंट वेलकम मैसेज फीड कर सकते हैं, डे के भी, नाइट के भी, लंच के भी। तो यानी मीन्स आप 3 इसमें मोड्स अवेलेबल हैं, टाइम मोड्स। तो इसमें आप अलग अलग मैसेजेस भी फीड कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर और एडिशनल जो फैसिलिटीज़ हैं कि भी आप इसमें अकाउंट कोड फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं कि भी रेस्ट्रिक्टेड डायलिंग भी दे सकते हैं। कोई अगर आपको STD ब्लॉक करना है या कुछ भी आपको STD की फैसिलिटी ब्लॉक करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग से होती हैं। इसमें यहाँ पर सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो ये हाइब्रिड पोर्ट्स हैं, 8 के 8 हाइब्रिड पोर्ट्स हैं। हाइब्रिड पोर्ट का मतलब ये होता है कि आप 8 एक्सटेंशंस पे की फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल फ़ोन भी कर सकते हैं।
मतलब मीन्स ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको लेकिन एक फ़ोन कंपलसरी होता है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए जैक नंबर 1 इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग, तो आपको एक फ़ोन लगाना कंपलसरी होता है। बाकी आप 7 फ़ोन आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं, कॉलर आईडी फ़ोन्स लगा सकते हैं, एंड कॉलर आईडी इज़ इनबिल्ट ऑन द एक्सटेंशन। अब आपको मैं डिटेल में आपको थोड़ा फीचर्स इसमें बताता हूँ कि फ़ोन्स के अंदर कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये प्रोग्रामिंग पासवर्ड होता है प्रोग्राम *#123*4। अब आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो यहाँ पर शो होगा कि भी सिस्टम पीजीएम नंबर। तो इसमें अब आप इसमें सबसे पहले हम जैसे डेट एंड टाइम सेट करते हैं। ये सिस्टम अभी इस मोड में है, देखना उधर से क्लियर है। तो अब इसमें देखिए, आप जैसे हम 000 करते हैं तो ये है डेट एंड टाइम सेट करने के लिए। तो उसके लिए 3 बार 0 हमने किया तो उसमें मैसेज आया वो डेट एंड टाइम सेट डिस्प्ले पे। आप अगर ध्यान से देखें, थोड़ा सा डिस्प्ले की तरफ फोकस है। तो अब इसमें स्पीकर का बटन प्रेस करें तो उसमें आप देखेंगे कि भाई इसमें आ रहा है लिखा हुआ कि 05। तो 05 मतलब ये ईयर है। तो हमने यहाँ से अपने कीपैड से हमने ईयर डाला, जैसे सपोज 20, तो अब इसमें ये 20 आ गया। अब देन हमने फॉरवर्ड का बटन प्रेस किया, फिर इसमें जनवरी आ रहा है, हमारे को सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल सेलेक्ट किया। और जैसे आज डेट है सपोज 24 है, 24, तो आपने यहाँ पे फॉरवर्ड किया, फिर देन 24 सेलेक्ट किया, ठीक है। इसमें पहले हमने 20 सेलेक्ट किया, फिर फॉरवर्ड किया, फिर अप्रैल आ गया, फिर देन हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया 24, एंड फिर हमने डे सेलेक्ट किया। डे में जैसे ये ऑटो आंसर से हम चेंज कर सकते हैं। आज दिन कौन सा है, जैसे सपोज आप वेडनेसडे है तो सपोज मैंने वेडनेसडे सेलेक्ट किया तो ये स्टोर कर दिया, तो हमने स्टोर हो गया। देन हम आगे बढ़ते हैं कि फिर फॉरवर्ड करके हम और होल्ड प्रेस कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डेट इसमें सेट कर दिया है। अब हम बाकी फीचर्स सबसे पहले हम जाते हैं कि हमारे पास टेलीफोन लाइंस कितनी हैं। टेलीफोन लाइन सपोज हमारे पास 2 टेलीफोन लाइंस हैं, तो हमारे को जो 3rd टेलीफोन लाइन है वो आउट ऑफ सर्विस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कोड होता है 400। तो हमने 400 प्रेस किया तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है CO कनेक्शन। CO कनेक्शन मीन्स कि अब इसमें कितनी लाइनें कनेक्टेड हैं। आपने स्पीकर का बटन प्रेस किया तो अब इसमें देखिए लिखा आ रहा है CO नंबर आ रहा है। अब उसमें आपने फिर स्पीकर का बटन प्रेस किया तो CO1 आगे कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। ध्यान से देखिए, आप उसमें फिर देखिए CO2 भी कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। और फिर देन आपने CO3, सपोज मेरे को डिस्कनेक्ट करना है तो मैं ऑटो आंसर CO3 के सामने कनेक्ट है, मैं ऑटो आंसर प्रेस करूंगा और मैंने स्टोर कर दिया। इसी तरीके से मैं अगले नेक्स्ट CO4 पे चला गया, उसको भी नॉट कनेक्ट कर दिया मैंने। तो इसी तरीके से मैंने क्योंकि 8 CO की इसकी कैपेबिलिटीज़ होती है तो अप टू 8 तक हमें इसको नॉट कनेक्ट कर देना है। अब उसके बाद हमारे को नेक्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे को पहले ये देखना है कि हमने दो CO इन सर्विस कर दी और 6 CO जो है आउट ऑफ सर्विस कर दिया है। अब उसमें सपोज हमारे को डायलिंग मोड क्या है कि पल्स है लाइन या टोन लाइन है, तो उसमें हम आप उसमें प्रेस करेंगे कि 401 इज़ फॉर द डायलिंग मोड। बाई डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑन द पल्स मोड। तो अगर आप स्पीकर का बटन प्रेस किया, CO नंबर मांग रहा है, फिर CO नंबर हमने देखा, CO नंबर के आगे आ रहा है CO1 पल्स मोड। तो पल्स मोड नॉर्मली आज की डेट में जो लाइंस होती हैं वो DTMF होती हैं, टोन डायलिंग की होती हैं। तो हम यहाँ ऑटो आंसर से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑटो आंसर हमने 2 बार प्रेस किया तो DTMF आ गया, स्टोर हमने कर दिया। फिर हमने स्पीकर बटन प्रेस किया, सेकंड लाइन को भी हमने किया, ये कॉल ब्लॉक मोड आया, फिर देन DTMF आया, हमने स्टोर कर दिया। तो दैट मीन्स कि दोनों लाइंस जो है फास्ट डायलिंग मोड के अंदर आ गई। अब हमारा डायलिंग तो हमने कर दिया सेट। अब दूसरी चीज़ हमारे को जो मेन ध्यान रखने की होती है कि इसमें आपको जैसे लाइन जो चाहिए कस्टमर को वो 0 से रिक्वायर्ड है या 9 से रिक्वायर्ड है। तो अगर कस्टमर की लाइन रिक्वायर्ड है 0 से तो बाई डिफ़ॉल्ट लाइन एक्सेस 9 से होता है। अगर आपको 0 से लाइन एक्सेस देना है तो 121 इज़ द कोड 121। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे CO एक्सेस नंबर आ गया डिस्प्ले पे और स्पीकर का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर डायल 9 लिखा हुआ आ रहा है, डायल 9, और आप ऑटो आंसर का बटन प्रेस करेंगे तो ये डायल 0 लिखा हुआ आ गया, यानी 0 डायलिंग आपकी अलाउड हो गई। 9 की जगह आपने कोड को 0 कर दिया। अब ये 0 उसमें सेट हो गया। अब लाइन आपको जो मिलेगी वो 0 से मिलेगी।
लेकिन अब आपको अगर ऑटोमेटिकली ये चाहिए कि भाई लाइन 1 बाई 1 मिले, एक बार फर्स्ट मिले एक बार सेकंड मिले, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो दोनों लाइंस पे बराबर हो, तो देयर इज अ कोड 122। 122 जब आप प्रेस करेंगे तो CO रोटेशन लिखा हुआ आएगा डिस्प्ले पे। स्पीकर का बटन प्रेस किया, ये डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट। आपने ऑटो आंसर प्रेस किया, इनेबल हो गया, और उसको आप बाद में आपने स्टोर कर दिया। तो दैट मीन्स कि अब आपकी लाइन 1 बाई 1 डायलिंग के लिए अलाउड हो गई। बाय डिफॉल्ट सभी एक्सटेंशंस पे डायलिंग अलाउड होती है इस सिस्टम के अंदर। अब मैं आपको नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ डायलिंग के बारे में, कि जैसे अब मेरे को अगर किसी एक्सटेंशन पे डायलिंग देनी है या नहीं देनी है, कैसे मेरे को डिसाइड करना होता है। तो इसके अंदर प्रोग्राम होता है दैट इज़ 405 फॉर डे आउट CO। डे आउट CO का मतलब जो आउटगोइंग कॉल्स को देने के लिए ये प्रोग्राम है। और इसमें आप जैसे डे आउट CO प्रेस करते हैं, आप स्पीकर का बटन प्रेस करते हैं, सपोज मेरे को 102 नंबर है, 102 नंबर पे मेरे को डायलिंग नहीं देना है, तो मैं स्पीकर का बटन मैंने प्रेस किया। अब देखिए इसमें आ रहा है CO1#01 इनेबल। इसका मतलब 01 का मतलब 101। अब मैं फॉरवर्ड प्रेस करके देखिए 102 पे आ गया, ये 02 आ गया। दैट मीन्स कि ये 102 नंबर के लिए है प्रोग्राम। मतलब बाई डिफॉल्ट जो जैक होते हैं 02 जैक मीन्स 102 एक्सटेंशन, 03 जैक मीन्स 103 एक्सटेंशन, इसी तरीके से जैसे 24 जैक मीन्स 124 एक्सटेंशन। तो अब मैंने यहाँ पर आपको इसमें ऑटो आंसर का बटन प्रेस किया तो इसमें डिसेबल आ गया, और मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो दैट मीन्स कि लाइन 1 जैक नंबर 2 पर यानी 102 एक्सटेंशन पे डिसेबल हो गई। इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट लाइन सेकंड लाइन पे जाता हूँ, और फिर मैं फॉरवर्ड प्रेस करके मैं सेकंड एक्सटेंशन पे आ गया 102 पे, और फिर मैंने ऑटो आंसर प्रेस किया और स्टोर कर दिया। दैट मीन्स कि ये दूसरी लाइन भी सेकंड 102 नंबर पे बंद हो गया। तो ये तो हो गया जिसमें कि मैंने इसको आउटगोइंग बंद कर दिया, उस आउटगोइंग की फैसिलिटी बंद कर दिया। तो नेक्स्ट अब मैं अगर देखता हूँ कि इनकमिंग के लिए, तो इनकमिंग के लिए हमें ये डिसाइड करना होता है कि इनकमिंग पहले एक एक्सटेंशन पे आपको चाहिए या फिर आपको मल्टीपल एक्सटेंशन पे चाहिए, कि एक के बाद एक चाहिए, कि आफ्टर 3 रिंग्स दूसरे एक्सटेंशन पे चाहिए। अगर आपको इनकमिंग एक ही उस पर चाहिए तो फिर सीधा एक ही प्रोग्राम होता है, दैट इज 414 फॉर द डे मोड एंड 415 फॉर द नाइट मोड। तो 414 हमने किया, CO डे मोड आ गया, स्पीकर का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे CO नंबर आ रहा है, तो CO नंबर में आपने जो भी नंबर सारी CO के लिए, ऑल CO के लिए सेम करना है, तो ऑल CO सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर नॉर्मल आ रहा है स्टेटस, तो नॉर्मल की जगह आप ऑटो आंसर जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसमें DIL जैक आ गया, किस जैक पर आपको डायरेक्ट इनकमिंग चाहिए। तो आपने यहाँ पर 0 सपोज 1 सेलेक्ट किया, तो 01 मीन्स एक्सटेंशन नंबर 101 जिससे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और फिर हमने स्टोर कर दिया। तो दैट मीन्स कि इनकमिंग जो है वो 101 नंबर पे लैंड कर गया। अब उसके बाद अगर मेरे को दूसरी भी फैसिलिटी ये होती है कि भाई मेरे को चाहिए कि नहीं, मेरे को इनकमिंग पहले 101 पे चाहिए, फिर अगर वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठाता है तो फिर 101 और 102 पे साइमल्टेनियस चाहिए। तो उसके लिए मेरे को 2 प्रोग्राम होते हैं, जो 408 और 411। तो वो मेरे को यूज़ करना होता है 408 और 411। 408 के अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 408 मैंने प्रेस किया, इसमें स्पीकर का बटन प्रेस किया, स्टार का बटन प्रेस किया, तो ये स्टार का मतलब ये सारी CO के लिए हो गया। अब फिर मैंने ये कॉन्फ्रेंस का बटन प्रेस किया, स्टार। अब मैंने इसको डिसेबल कर दिया पहले सपोज, तो इसका मतलब ऑल CO सारी CO की लाइंस और इस पर डिसेबल हो गई कि कोई भी इनकमिंग नहीं आएगी। अब मैं फिर दोबारा इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर जाता हूँ 408। अब देखिए फिर स्पीकर का बटन प्रेस किया, फिर CO नंबर आया तो मैंने स्टार का बटन प्रेस किया। अब इसमें क्या आया कि 01 डिसेबल, मतलब पहला 101 नंबर पे सारी CO डिसेबल हैं। मैं इसको पहले मैं इनेबल कर दूंगा और मैंने स्टोर कर दिया। तो ये पहले जैक पे तो इनेबल हो गई, यानी 101 पे इनेबल हो गया है। अब क्योंकि मेरे को इनकमिंग 102 पर भी चाहिए तो मैं फॉरवर्ड प्रेस करके 102 पे आ जाता हूँ, और फिर इसके बाद मैंने ऑटो आंसर प्रेस किया, इनेबल हो गया, और फिर मैंने स्टोर प्रेस कर दिया। तो मीन्स अब ये जो प्रोग्राम हो गया, इतना प्रोग्राम करने के बाद ये 101 और 102 पर साइमल्टेनियस रिंग हो गई। अब मेरे को डिले देना है, कितनी देर के बाद, मान लीजिए मेरे को 10 सेकंड के बाद देना है, तो मैं होल्ड प्रेस करता हूँ और 411 मैंने प्रेस किया, स्पीकर का बटन प्रेस किया, फिर स्टार यानी ऑल CO के लिए। और ये देखिए जैक नंबर 1 इमीडिएटली लिखा हुआ आ रहा है, इमीडिएटली। और अगर मैं फिर इसमें फॉरवर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी इमीडिएटली आ रहा है। इसको मैं टाइम सेट कर सकता हूँ, जैसे 10 सेकंड करना है, 5 सेकंड आ गया, ऑटो आंसर से चेंज करते हैं हम तो 10 सेकंड और स्टोर। तो दैट मीन्स कि ये टाइमिंग आपका सेट हो गया कि 10 सेकंड के बाद वो रिंग 102 पर रिंग हो जाएगी।
इसके अंदर जो है कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। 5 पार्टी कॉन्फ्रेंस इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर आप कॉन्फ्रेंस को यूज़ कर सकते हैं। 5 पार्टी में 2 इंटरनल, 2 जो है एक्सटर्नल पार्टीज और 3 इंटरनल पार्टी कनेक्ट हो सकती हैं। और इसके अंदर आप जो है वेलकम मैसेज भी स्टोर कर सकते हैं। मैं एक बार आपको वेलकम मैसेज का भी तरीका आपको शेयर करता हूं और कि कैसे इसमें स्टोर करते हैं। देखिए, वेलकम मैसेज स्टोर करने के लिए हमने सबसे पहले इसमें प्रोग्राम का बटन होता है, ये प्रोग्राम का बटन हमने प्रेस किया। उसके बाद हमने 911 ये पहली मैसेज हमने स्टोर किया। प्लीज़ वेट लिखा हुआ है। अब रिकॉर्ड हेलो 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 टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 हेलो 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 टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। अब मैं स्टोर कर रहा हूँ। अब देखिए ये मैसेज रिपीट करेगा। देखिए ये इसने मैसेज को रिपीट कर दिया एक बार, तो दैट मीन्स कि मैसेज हमारा स्टोर हो गया है। अब मैं इस मैसेज को अगर एक्टिवेट करना चाहता हूं तो मैं प्रोग्राम में जाके, ये देखिए प्रोग्राम गए *#1 2 3 4 और फिर हम इसमें 414 प्रोग्राम है। अगर हमारे को जहां पर हमने डायरेक्ट जैक नंबर 1 सेलेक्ट किया था तो यहां पर हमने स्टार प्रेस किया और ये DIL जैक 1 की जगह हम DISA OGM 1 सेलेक्ट करेंगे। देखिए DISA OGM लिखा आ गया। अब मैंने 1 प्रेस किया और मैंने स्टोर कर दिया। दैट मीन्स कि अब मैसेज आपका एक्टिवेट हो गया। अब हम एक बार कॉल करके चेक भी करते हैं कि कैसे इसमें मैसेज इसमें आता है नहीं आता है। अब देखिए ये मैंने स्पीकर ऑन किया, मैंने कॉल किया, मैंने इसको लूप किया हुआ है एक लाइन को 108 नंबर को। अब उसमें जो कॉल करने के बाद इसमें मैसेज आएगा और उसके बाद जो है हम इसको लैंड दूसरी जगह पे कर सकते हैं। अभी हमने जो है इसको मैसेज को एक्टिवेट नहीं किया है। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ और एक मिनट देखिएगा। ये अभी हम इसको एक बार प्रोग्राम 911 हेलो 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 टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। ये इसमें हमने जैसे मैसेज को इसमें एक्टिवेट कर दिया है, तो ये इसमें मैसेज एक्टिवेट जैसे ही हम कर देंगे तो उसमें लाइन आपकी ये आपको जो मैंने प्रोग्राम बताया, ये 2 प्रोग्राम करने हैं मैसेज एक्टिवेशन के लिए, तो कॉल लैंड कर जाएगी। एक प्रोग्राम तो है आपको प्रोग्राम मोड में जाके 414 में आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे DISA OGM 1। ये ध्यान रखिएगा DISA OGM 1 हमारे को सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद हम जो है मैसेज जो रिकॉर्ड करना है वो प्रोग्राम 911 करके हम मैसेज रिकॉर्ड करेंगे। और इसी से हम आपको लास्ट में जो है 14 सेकंड का मैसेज होता है जिसको हमें रिकॉर्ड करना है और हम स्टोर प्रेस कर देंगे तो ये मैसेज एक बार रिपीट करेगा और ये मैसेज अगर हम टेलीफोन लाइन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये प्लेबैक भी कर देगा। देखिए मैसेज आ रहा है, तो मैसेज रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन हमारे को टेलीफोन लाइन कनेक्ट करना पड़ेगा इसको सुनने के लिए, ठीक है। और इसमें एक ऑटो आंसर का फीचर अवेलेबल होता है। जैसे कि आप इस ऑटो आंसर को प्रेस कर देते हैं तो कोई भी एक्सटेंशन अगर आपको कॉल करता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है देखिए स्पीकर और माइक एक्टिवेट हो जाता है। हेलो 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 टेस्टिंग 1 2 3। तो आपको जो है फ़ोन उठाने की जरूरत नहीं होती है, बिना फ़ोन उठाए भी आप बात कर सकते हैं। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप बिना फ़ोन उठाए भी कर सकते हैं। और इसमें फिर अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। मैं आपको कुछ फीचर्स जो नॉर्मली यूज़ होते हैं उनका एक बार शेयर कर देता हूँ, आप देखिएगा। क्योंकि जैसे एग्जीक्यूटिव बिजी ओवरराइड है, मान के चलिए कि कभी आपको किसी को मार्जिन फैसिलिटी देनी है तो आप ये मार्जिन फैसिलिटी भी उनको दे सकते हैं। और ये इसमें एक्सटेंशन के नेम आप स्टोर कर सकते हैं। 604 इज़ द प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन नेम स्टोरेज। और आप अगर एक्सटर्नल कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं तो फिर 606 और 607 इंपॉर्टेंट है। मार्जिन अगर आपको चाहिए तो फिर आपको 608 करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज 101 नंबर पे हमें मार्जिन फैसिलिटी एक्टिवेट करनी है, प्रोग्राम *#1 2 3 4, देन हमने प्रेस किया 608 और स्पीकर का बटन प्रेस किया, ये जैक नंबर आ गया। जैक नंबर के आगे डिसेबल आ रहा है
हमने इसे ऑटो आंसर प्रेस किया, इनेबल हो गया और स्टोर कर दिया। दैट मीन्स कि इस पर मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल हो गई। और आप जब भी अगर कोई किसी एक्सटेंशन पे बात चल रही है या ट्रंक पे बात चल रही है तो आप जो है उस एक्सटेंशन नंबर को डायल करके उसके बाद 2 या 3 प्रेस करेंगे तो आप उसे इंटरप्ट कर सकते हैं। इसके ये जो आपका हाइब्रिड फ़ोन है, इसके पैरेलल में आप एक नॉर्मल फ़ोन भी लगा सकते हैं। उसके लिए प्रोग्राम 610 होता है, वो कंपलसरी है। अगर आप फ़ोन नॉर्मल फ़ोन लगाते हैं तो तभी वो फ़ोन चलेगा। एक फ़ोन हाइब्रिड और एक नॉर्मल फ़ोन हम कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर कॉलर आईडी फैसिलिटी भी है कि अगर कॉलर आईडी आपको ऑन करनी है एक्सटेंशन की तो एक्सटेंशन की कॉलर आईडी आप ऑन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए 628 प्रोग्राम होता है। ये देखिए मैंने 628 किया और मेरे को सारे एक्सटेंशन पे एक्टिवेट करनी है तो मैंने यहाँ पर जैक नंबर आया, मैंने स्टार प्रेस किया और इनेबल करके मैंने स्टोर कर दिया। तो दैट मीन्स कि ये ऑल एक्सटेंशन पे कॉलर आईडी एक्टिवेट हो गई। अब आप देखिए मैं इस एक्सटेंशन पे कॉल करता हूँ आपको, आप देखिए उस एक्सटेंशन को, तो उसमें ये मैंने कॉल किया एक्सटेंशन पे तो इसमें जो है देखिए इसमें 101 एक्सटेंशन नंबर शो कर रहा है कि भाई कॉल इज कमिंग फ्रॉम एक्सटेंशन नंबर 101। तो दैट मीन्स कि आपको ये भी किसी भी एक्सटेंशन से आप कॉल कर रहे हैं तो ये भी आपको पता लग जाएगा कि भाई आपको कौन सा एक्सटेंशन को कॉल कर रहा है। और आप उसमें नेम भी फीड कर सकते हैं। 604 कोड होता है नेम फीड करने का। और दूसरा इसके अंदर आप जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन इसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको अगर एक्सटेंशन नंबर अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इसको एक्सटेंशन नंबर 2 डिजिट में चाहिए तो फिर आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि 009 प्रोग्राम होता है, उसमें डिफरेंट नंबरिंग प्लान होते हैं। बाई डिफॉल्ट नंबरिंग प्लान 1 होता है जिसके अंदर कि आप केवल 101 से लेके 199 तक एक्सटेंशन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्लाइंट कहते हैं कि भाई हमारे को नंबर आपको 10 से चाहिए या 11 से चाहिए तो फिर आप उसमें नंबरिंग प्लान 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे नंबरिंग प्लान 3 सेलेक्ट करते हैं अगर आपको एक्सटेंशन नंबर 2 डिजिट में चाहिए। ये मैंने 009 किया, स्पीकर का बटन प्रेस किया, नंबरिंग प्लान 3 सेलेक्ट किया, स्टोर कर दिया। तो अब ये देखिए जैक नंबर लिखा हुआ आ रहा है और इसमें स्पीकर का बटन प्रेस किया तो देखिए जैक नंबर 1 और एक्सटेंशन नंबर 11, दैट मीन्स जैक नंबर 2। तो ये अब सारे एक्सटेंशन 11 12 करके बन गए, यानी आपके एक्सटेंशन जो है 2 डिजिट